ये देखें जी, ये लेट्स से मेरे पास एक फाइल है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा जो है वो ये बता रहा है कि बंदे का कितना एक्सपीरियंस है लेट्स से, और उसकी तनख्वाह कितनी है, और क्या उसने अपना घर खरीदा या नहीं खरीदा। दिस इज द डेटा। द डेटा इज हैज द पर्सन परचेज हिज ओन होम। इसके अंदर ये सीरियल नंबर्स को भी फिलहाल वो ना करें। सो बेसिकली ये बता रहा है कि जी कितने साल से वो जॉब कर रहा है, ये कितने साल से वो काम कर रहा है, ठीक है। और उसकी अभी सैलरी कितनी है, 79,000 है। 3 साल काम करने के बाद 79,000 है। इसकी 4 साल काम करने के बाद 79,000 है। इसकी 8 साल काम करने के बाद 79,000 है, ठीक है। इसकी 7 साल काम करने के बाद 8,25,000 है। इसकी 10 साल काम करने के बाद 8,25,000 है। इसकी 11 साल काम करने के बाद 8,84,000 है। इसकी 9 साल काम करने के बाद 8,85,000 है। इसकी 13 साल काम करने के बाद 8,85,000 है। सॉरी 85,000, 8,85,000 नहीं, सॉरी 85,000। थैंक यू फॉर करेक्शन। 8 लाख और 7 लाख नहीं है, सिर्फ 85,000 है डॉलरों में, ठीक है। ऑलराइट जी। और साथ ही हमें ये बता दिया कि क्या इस बंदे ने अभी तक अपना घर खरीदा है या नहीं खरीदा। सो क्या घर खरीदने में हमारा एम ये है कि घर खरीदने में क्या एक्सपीरियंस का ताल्लुक होता है, या पे का ताल्लुक होता है, सैलरी का ताल्लुक होता है, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्या सिर्फ एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाता है। अगर एक्सपीरियंस से पता चल जाता तो यहाँ पे 9 साल वाला जो उसने भी घर नहीं खरीदा, लेकिन यहाँ पे 9 साल वाले ने खरीदा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7 साल वाले ने भी खरीदा हुआ है, 6 साल वाले ने भी खरीदा हुआ है, ठीक है। तो क्या एक्सपीरियंस का ताल्लुक है या सैलरी का ताल्लुक है। सो ये हमें जो है वो इसके अंदर डिटरमिन करना है, ठीक है। ये हमारे पास 18 डेटा पॉइंट्स हैं। इन 18 डेटा पॉइंट्स में से हमने ये डिटरमिन करना है कि घर खरीदने के लिए क्या व्हाट आर द आइडियल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने अपना घर खरीदा है या नहीं खरीदा। ऑलराइट जी। सो दिस इज द एग्जांपल दैट वी हैव। लेट इट लोड। सेम एग्जांपल, ठीक है। ये देख लेंगे 79,000, 79,000, 80,000 ये वाला है ना, ठीक है। ये मेरे पास ये मेरी एग्जांपल है। इधर आ जाए, ठीक है। सो ये मेरे पास 18 डेटा पॉइंट्स हैं, एंड माय अननोन पॉइंट इज 7 एंड 81,500। 7 एंड 81,500। अब यहां पे 7 कहता है यस, 7 कहता है यस, और 81,500 कहता है नो। सो क्या हम इसको किस तरह क्लासिफाई करें। एक वेरिएबल कह रहा है इट शुड गो टू नो, एक वेरिएबल कह रहा है इट शुड गो टू यस। तो हम यहाँ पे अपना एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सबसे पहले हमने केएनएन अप्लाई करना है। हमने केएनएन अप्लाई करना है, तो अप्लाई केएनएन में क्या है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस वो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा करें, यूक्लिडियन करें या यूक्लिडियन लिख लेते हैं। यूक्लिडियन बड़ा आसान है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, और हम कहते हैं जी दिस इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट, सॉरी SQRT ऑफ POW ऑफ ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट की सेकंड पावर प्लस पावर ऑफ ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट की सेकंड पावर, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मैंने क्या गड़बड़ की है जी, जूम कर दूं, देखिए फॉर्मूले में कोई गड़बड़ की है, वो कह रहा है फॉर्मूले में कोई गड़बड़ की है। स्क्वायर रूट ऑफ B22 माइनस B2 इसकी सेकंड पावर, यानी कि इसका स्क्वायर लिया, और C22 माइनस C2 का जो है वो स्क्वायर लिया, और इनको ऐड किया, ये ऐड हो गए। अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं, लेट मी रिमूव द स्क्वायर रूट एंड लेट्स सी, ये पावर का पूरा पावर तो नहीं लिखना पड़ता, पावर पूरा लिखना पड़ता है, ये मसला था जी। इज इक्वल टू SQRT ऑफ, और यहाँ पे और
already. So this is the distance for this unknown point this unknown point and this first point. This unknown point and this first point, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया. हम ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले को हम फिक्स कर देते हैं, इसके अंदर हम जो B22 है उसको हम फिक्स कर देते हैं. सो दिस इज डॉलर डॉलर एंड दिस इज डॉलर डॉलर. डॉलर डॉलर करने से ये होगा कि ये जैसे हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा जो हमने पॉइंट फिक्स कर दिया नीचे वाला. ठीक है. सो ये हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए. या हम आप देखिए हमारे पास ये डिस्टेंसेस आ गए, और मैं किसी भी पॉइंट को लूँ तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो इसी पॉइंट से अपना डिफरेंस कैलकुलेट करें, अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करें. ये मेरे पास डिस्टेंसेस आ गए. इन डिस्टेंसेस को की बेस के ऊपर मैं अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ. आई वांट टू सी विच इज द क्लोजेस्ट एंड विच इज द फर्देस्ट. तो मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट, और मैं यहाँ पे इस पूरे डेटा को सीरियल नंबर से लेकर डिस्टेंस तक के सारे डेटा को पकड़ता हूँ, और पकड़ के मैं इसको डेटा में जाता हूँ, और डेटा में जाके कस्टम सॉर्ट, और यहाँ से मैं जाके इसको कहता हूँ जी सॉर्ट इट ऑन द डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे जो कम डिस्टेंस है वो सबसे ऊपर आ जाए. ठीक है. और इसको मैंने सॉर्ट किया और ये मेरे पास डिस्टेंसेस जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए. सो लेट मी नोट डाउन दिस सॉर्टिंग 1 2 3, और इसको मैं सिलेक्ट करके लेट मी ब्रिंग इट डाउन. सो दिस गिव मी द सॉर्टिंग्स. अब मेरी अगर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो इट वुड से दैट द पर्सन वुड नॉट बी अ होम ओनर. अगर मेरी k की वैल्यू 2 है, सॉरी 3 है, तो 3 में से 2 लोग कह रहे हैं कि नो और एक बंदा कह रहा है यस. अगर मेरी k की वैल्यू 5 है तो 3 लोग कह रहे हैं यस और 2 लोग कह रहे हैं नो. तो मैं मैक्सिमल वोट्स जितने भी मैंने k लिया है, जो भी मेरा k है, उस k के मैं मैक्सिमल वोट्स यहाँ पे उठा के जो है वो स्टोर कर लूं.